नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में अब तबाही का मंजर दिखने लगा है। बीच में थोड़ी सी रुकावट जरूर हुई थी बारिश में, लेकिन एक बार फिर से बिहार में जब बारिश का दौर शुरू हुआ और नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा, इसके साथ ही कटाव तेज हुआ, तो तस्वीरें ऐसी ऐसी निकलकर सामने आने लगी हैं जिनको आपने शुरुआत में देखा है। अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि कोसी से एक बार फिर तबाही शुरू हो चुकी है। बिहार में कोसी अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है और कोसी के बढ़ता पानी, कोसी का जो कटाव है, उस कारण अब लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। तस्वीरें सबसे पहले देखिए और लोगों में किस बात को लेकर किस प्रकार से नाराजगी है वो भी सुनिए। गिरा जा सकता है ना कि लोग का टूटा फूटा घर हो, चदरा हो, पिलर हो, जो भी हो, पन्नी हो, चापाकल हो, जो है जहाँ पर बाद में यहाँ बांध पर ले जाता है लोग, बांध पर वहाँ किसी प्रेत का आदमी आता है, जेसीबी से उठा नीचे फेंक देता है, रखने नहीं दिया जा रहा है। कितना यहाँ तो 100 घर लगभग कट चुका है जी। के लिए कुछ प्रयास नहीं किया गया। आप तो सर खुद आए हैं, आप देखे हैं प्रयास कहाँ है। खाना शिविर कटनिया में होता है, लागू होता है ना, कहाँ देखे हैं? कहीं है शिविर? जहाँ से आप लोग आए हैं कोई गवर्नमेंट बॉडी, कोई प्रशासनिक पदाधिकारी, कोई रिस्पॉन्स कोई नहीं आता। ना, कोई एबे नहीं किया है। आता तो मिलता ना भी आपको, कोई नहीं आ रहा है। छोड़ दिया मरने भाषने की। हैं कि जिनको यहाँ घर नहीं है तो उनको कहीं पे बसाया जाए, उनको राहत दिया जाए कि कौन चीज खाते हैं, जितना चीज खाते हैं हम आप खाते हैं पुलाव, वो तो भरपाई नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम जगह तो दिया जाए कि कहाँ पे बसेंगे। यहाँ आप लोग ठाठ देखते हैं, सारी चीज देखते हैं, उजार पुजार के सब, कहीं रोड पे, कहीं किसी जगह, कहीं ट्रैक्टर पे ये चीज हो रहा है। इसके लिए तो कोई स्पोर भी होना चाहिए, सरकारी जगह भी होना चाहिए ना, कि 6 महीना के लिए कोई टाइम दिया जाए कि 6 महीना के बाद अपना जहाँ पे व्यवस्थित होंगे तो वहाँ पे हो जाएंगे। इसके लिए कोई तरह का कोई रिस्पॉन्स है ही नहीं इस सरकार में। मेरा यहाँ का समस्या लगभग 70 घर लगभग कट चुका है। मतलब मोटा मोटी एक पूरा बस्ती जो आ रहा, वो बस्ती का जो पूरा कटाव में चला गया। लेकिन अभी तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, चाहे नेता लोग हो, चाहे मंत्री हो, अभी तक कोई इन लोगों को समस्या का मतलब जो है सो कोई भी सहयोग नहीं मिला है, नहीं कोई राहत मिला। ये लालगंज बस्ती है, 13 नंबर वार्ड कहलाते हैं, बलवा पंचायत है, ठीक ना। हम लोग का मौजा बलवा टोला लालगंज है। यहाँ पर जो है सो जितना भी आदमी को भूखमरी के तरह किसी तरह से खाना जैसे तैसे समय काट रहे हैं। और इतना कोई प्रशासनिक कोई किसी मतलब सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पदाधिकारी हो, किसी के तरफ से हम लोग को राहत नहीं मिला। अभी आज तक हम लोग जैसे तैसे ऊंचे स्थल पे भूखे प्यासे समय काट रहे हैं, इस उम्मीद पर जो आज कटर रुकेगा, कल रुक जाएगा, हम लोग स्थानीय हो मतलब हर जिम पर स्थानीय रह जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आज लगभग महीना दिन से बारी बारी कटते करते पूरा बस्ती तो कट गया। अभी तक तो कोई सरकार या कोई मंत्री या कोई सांसद तो नहीं आए राहत मदद करने के लिए। लालगंज जो गांव है वो बलवा पंचायत में है। लगभग किलोमीटर 61 के सामने अंदर 2 किलोमीटर भीतर जाने के बाद पूरी नदी के पूर्वी किनारों पे बसा हुआ वो गांव है। लगभग 1 महीना पूर्व से हम लोग वहाँ पे बाढ़ संरक्षणात्मक कार्य कर रहे हैं कंटिन्यूअस। जहाँ पे आबादी नहीं था वहाँ पे हमने जेसीबी से कुछ काम करवाया था कि जाके ओवरबर्डन कम है। जहाँ पे आबादी था उसके बाद हम वहाँ पे मैंने खूब मतलब बम्बू रॉड, ट्री स्पर, हाथी पाँव होता है क्रेट में, फ्रेम क्रेट में डाल के इसी बैग सैंड बैग डाला जाता है। सब हमने बेडवार बनाया, स्लोपिंग बेडवार, बम्बू रोल एनसी के साथ दिया, वो सारा काज कराया गया। लेकिन नदी पूरा शिफ्ट किए हुए पूर्वी किनारों को और पूरा रगड़ के बह रही है नदी। हम लोग ने प्रयास किया, कंटिन्यूअस प्रयास करते आ रहे, रिप्लेनिश कार्य जो बाढ़ संरक्षणात्मक कार्य का वो रिप्लेनिश कार्य करते आ रहे हैं। लेकिन नदी की तीव्र गति के कारण कुछ लोग तो अपना घर खोल के हटा लिए। कुछ लोग जो मतलब बिल्डिंग जो सेमी परमानेंट या परमानेंट बिल्डिंग था उसका ब्रिक वगैरह हटा करके ले गए। हम लोग प्रयासरत है लगभग में 1 महीने से। तो जैसा कि आपने सुना और देखा है,
कोसी का कटाव जारी है और कोसी का अब तांडव इस कदर बरप रहा है कि जितने भी लोग हैं वहां नदी किनारे रहने वाले सभी दहशत में हैं। अब सुबह 8 बजे तक की है कल की बात ले लीजिए, कोसी बराज से 1,82,640 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया, लेकिन कोसी के जलस्तर में लगातार हुई उतार चढ़ाव से कटाव भी तेज हुआ है। अब लगातार हो रहे कटाव से कोसी तटबंध के अंदर भी लोग भयभीत हैं और कटाव से बचने के लिए अपने घर बार उजाड़कर ऊंचे स्थानों पर ले जा रहे हैं। अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुल मिलाकर ये तस्वीर कोसी तटबंध के अंदर बसे सदर प्रखंड के बलवा पंचायत के लालगंज गांव की है, जहां बड़ी तेजी से कोसी का कटाव हो रहा है। बताया जा रहा है कि कोसी के कटाव से लालगंज गांव के दर्जनों परिवार के लोग अपना घर बार उजाड़कर ऊंचे स्थानों पर चले गए हैं। कई घर कोसी में समा चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कटाव से लालगंज अब गांव जो है उजड़ चुका है, जिससे कटाव पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई भी राहत कार्य या फिर राहत की व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है। लोग कह रहे हैं कि कम से कम बता तो दीजिए कि किस जगह जाकर शरण लें, व्यवस्थाएं भी तो आपको ही करनी चाहिए थी। मतलब बिहार में जब भी बाढ़ आती है, बिहार में जब भी बारिश का मौसम आता है, लाखों की तादाद में लोग जो हैं, हजारों की आबादी जो है वो इसकी चपेट में आती है। और हर साल का एक ही रोना होता है कि अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई होती तो इस साल शायद हम नहीं डूबते, इस साल शायद हमारा घर बच जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और बिहार में हर साल एक जैसी तबाही दिखती है। हालांकि इस बार तो कहिए कि कम है, कोसी का तांडव इस बार बहुत कम कहा जाएगा, क्योंकि पिछले साल जो तस्वीर दिखाई दी थी, कोसी बराज के ऊपर पानी चढ़ जाना, कोसी बराज के सारे फाटकों को खोल देना, वो तस्वीर कम से कम नहीं है। लेकिन जिस गांव की चर्चा हम कर रहे हैं उस गांव में अब लगभग कुछ नहीं बचा है। भोजपुर का जवैनिया गांव आपको याद होगा, इसी साल की बात है, पूरा का पूरा गांव उजड़ गया और 300 से ज्यादा घर नदी के कटाव में चले गए और नदी बाढ़ में बह गए। उसी प्रकार लगभग की तस्वीर इस गांव से भी निकलकर सामने आ रही है। बिहार में एक बार फिर से कोसी का तांडव जारी हुआ है। तस्वीरें तमाम हम आपको सुपौल से दिखा रहे थे और सुपौल के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो बाढ़ की त्रासदी कैसे झेल रहे हैं, लोगों में क्या गुस्सा है, आपने जाना। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।